अपने पिछले क्लास में स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को डिस्कस किया था, जिसे हम लोग लेवल्स ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, है ना। कितने लेवल्स होते हैं मेजरमेंट के? 4 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो लेवल। और इससे पहले वाले क्लासेस में हमने मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का नीड, पर्पस, इम्पॉर्टेंस एंड उनके बीच में जो डिफरेंस होता है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में, वो डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन के फंक्शंस क्या हैं। अब क्योंकि हम एजुकेशन के फील्ड से हैं, इसलिए हमारा फोकस हर चीज़ में क्या रहेगा? एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ देखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि एजुकेशन के फील्ड में इवैल्यूएशन के क्या फंक्शंस हैं। तो अगर हम पहला फंक्शन देखें तो इट इज़ डायग्नोस्टिक फंक्शन, या निदानात्मक कार्य होता है इवैल्यूएशन करने का। सो डायग्नोसिस कहाँ की जाती है? वैसे अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स वगैरह में करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, तो बीमारी का पता चलता है तो उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी तरह से एजुकेशन के फील्ड में भी डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है कि भाई बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। क्या बच्चा कमज़ोर है, या टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रही है, या कोई और फैक्टर्स हैं, बच्चे की फैमिली में प्रॉब्लम, या सारी ये हम चीज़ों का कैसे पता लगाएंगे? जब हम उसका मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन करेंगे, जब हम उसके टेस्ट लेंगे, उसमें उसको कैसे मार्क्स मिल रहे हैं, उनके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, तभी हमें पता चलता है। तो डायग्नोस्टिक फंक्शन में इट आइडेंटिफाइज स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हमें इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेसेस कहाँ पे बच्चा कमज़ोर है, किन चीज़ों में बच्चा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग रिमीडियल टीचिंग। अब अगर हमें पता चलता है कि भाई बच्चा कमज़ोर है, बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उसको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम दूसरी टेक्निक्स अपना करके उसे समझाएं, या हम उसे इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस दें। हो सकता है वो ग्रुप में बैठ के ना समझ पाता हो, जैसे अभी हम तुम्हें ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, पर ग्रुप में पढ़ाना और एक बच्चे को अलग से अटेंशन देकर पढ़ाना अलग चीज़ हो जाती है। कुछ बच्चों का अटेंशन स्पैन ठीक नहीं होता है, तो वो ग्रुप में बैठे हुए हैं तो वो खो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को वो जहाँ कमज़ोर हैं, अगर जिस भी फील्ड में, जिस एरिया में, तो उनको अलग से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो ये रेमेडियल टीचिंग उनकी करवाई जा सकती है। दूसरा फंक्शन अगर इवैल्यूएशन का देखें तो वो है प्लेसमेंट फंक्शन या स्थापन कार्य। सो प्लेसमेंट्स कहाँ पे होते हैं? हाँ, जैसे ऐसे हम प्लेसमेंट का समझते हैं कि किसी स्कूल में एडमिशन मिलना, किसी कोर्स में एडमिशन मिलना, पढ़ाई के बाद जॉब मिलना, तो ये हम इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता लगा सकते हैं ना कि बच्चा कहाँ पे बेहतर, किस स्ट्रीम में बच्चे के लिए जाना बेहतर है। जैसे कि 10th में उसके जो मार्क्स आते हैं, जिन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब 11th में उसको कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए। तो उस हिसाब से तो इसका जो काम है वो है प्लेसमेंट फंक्शन। इट डिटर्मिन्स द लर्नर्स एंट्री लेवल नॉलेज। ये प्रवेश स्तर की जानकारी ज्ञात कराता है। दूसरा है हेल्प्स इन असाइनिंग सूटेबल ग्रुप्स और कोर्सेज। उचित समूह या पाठ्यक्रम में छात्रों को रखने में सहायता करता है कि किस ग्रुप में इनको रहना चाहिए है। अगर कोर्सेज के हिसाब से देखें तो कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। थर्ड है इसका फॉर्मेटिव फंक्शन या गठनात्मक कार्य। ऑनगोइंग इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर मूल्यांकन। जैसे कि टीचर जब पढ़ाती रहती है तो बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछती रहती है। वो ये जानना चाहती है कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो उनको समझ आ भी रहा है या नहीं। तो वो बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ के उनके अगर नहीं आ रहा होता है तो फिर वो उसी टॉपिक को दूसरे तरीके से पढ़ाती है। तो जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है उसको हम फॉर्मेटिव टेस्ट कहते हैं या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसका फॉर्मेटिव फंक्शन है, बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया, उसका टेस्ट ले लिया, उसका असेसमेंट किया और उसके हिसाब से हम आगे बढ़े या हम वहीं पे रुक गए, उसको रिपीट किया। फिर प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई अगर जिस भी एरिया में प्रॉब्लम है आप उसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे या अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज करेंगे
तो इससे बच्चे को भी पता चल जाता है कि हाँ मैंने टीचर ने मुझे मल्टीप्लिकेशन सिखाया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उसको भी फीडबैक मिला, अभी मुझे नहीं आता है। अगर उसका टेस्ट नहीं होता, उसका एवेल्यूशन नहीं होता, तो उसे पता नहीं चलता। टीचर उसको फीडबैक देती है कि बेटा तुमने यहाँ पर ये गलत किया है, ये सही नहीं है, तो टीचर को भी पता चलता है कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है और वो फीडबैक देती है और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करती है। फोर्थ है समेटिव फंक्शन, जिसे कहते हैं सारात्मक कार्य। इट इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड। जो भी इंस्ट्रक्शनल पीरियड है उसके जब लास्ट में इवैल्यूएशन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं समेटिव फंक्शन। अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का फिर चांस नहीं रहता है। फॉर्मेटिव में क्या होता है, बीच में लिया गया तो इम्प्रूवमेंट के चांस हैं, फीडबैक दिया, टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी बदली, अगर इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, अगर रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है तो वो भी दी, बच्चे ने भी मेहनत करी। पर जब समेटिव हुआ तो फिर ये आखिर में एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है। तो अब यहाँ पे तो आपका फिर पूरा एवेल्यूएशन हो गया, टेस्ट हो गया। फिर मेजर्स ओवरऑल अचीवमेंट। समेटिव फंक्शन क्या है कि अब वो ओवरऑल अचीवमेंट को पता लगा रहा है स्टूडेंट के। फिर फिफ्थ अगर हम फंक्शन देखें तो इट इज़ गाइडेंस फंक्शन या मार्गदर्शन कार्य। अब बच्चों को गाइडेंस देने के लिए भी उनका इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। इट हेल्प्स प्रोवाइड एकेडमिक एंड करियर गाइडेंस। बच्चों को किस सब्जेक्ट को वो चूज़ करें, किस प्रोफेशन में वो जाएं, ये गाइडेंस देनी है। तो ये उनके स्कोर्स के हिसाब से या टीचर उनका इंटरेस्ट देखते हुए, उनके मार्क्स देखते हुए, उनकी पूरी परफॉर्मेंस देखते हुए टीचर या कोई भी इंसान जो भी उनका इवैल्यूएशन कर रहा है वो उसको गाइड कर सकता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करे, किस प्रोफेशन को चूज़ करे। ठीक है। फिर मोटिवेशनल फंक्शन, प्रेरणात्मक कार्य, इनकरेजेस स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू इम्प्रूव। जब बच्चों का टेस्ट होता है, टेस्ट के थ्रू हमें मार्क्स मिलते हैं, उनका मेजरमेंट और मेजरमेंट के बेसिस पे हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं, यानी क्वालिटेटिव जजमेंट करते हैं। ये हमने अपने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है। तो जब टेस्ट होता है तो बच्चे को कैसे मार्क्स मिल रहे हैं, उससे उसको मोटिवेशन मिलता है कि वो आगे और मेहनत करे। अगर बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए तो भी वो मोटिवेट होता है कि वो अपना वो जगह बना करके रखे और मेहनत करे और अच्छा करे। और जिनके कम मार्क्स आते हैं वो भी ये कोशिश करते हैं कि अरे मेरे तो कम मार्क्स आए थे तो मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। वो मोटिवेट होता है और पढ़ने के लिए ताकि वो और बेहतर कर सके। फिर सेवेंथ है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन या प्रशासनिक कार्य। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रमोशंस, एडमिशंस एंड पॉलिसी मेकिंग। अब बच्चों जो एडमिशंस लिए जा रहे हैं तो बच्चे के स्कोर्स देख करके, उनका एवेल्यूएशन करके पता चलता है कि बच्चे को किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, या किसी का प्रमोशन करना है, एक क्लास से दूसरे क्लास में बच्चा जाना है तो उसे प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अब टीचर्स के भी प्रमोशन के लिए ये, या किसी दूसरे फील्ड में भी कोई है तो उसके प्रमोशन के लिए उसका इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है ना, कि वो कहाँ स्टैंड करता है। और पॉलिसीज़ जो बनानी हैं उनमें इवैल्यूएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर एट्थ है प्रिडिक्टिव फंक्शन या पूर्वानुमानात्मक कार्य, यानी फोरकास्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है, बच्चा समझ रहा है मैं साइंस में बहुत अच्छा हूँ और मुझे तो डॉक्टर बनना है। जब उनका 10th का एग्ज़ाम होता है उसी में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि बच्चे को साइंस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। उसके मार्क्स अच्छे आए तो वो ले, नहीं आए तो नहीं ले। उसके बाद में जब वो 12th में पहुंचता है, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जिसके बाद उसे ये पूरी स्ट्रीम ही करनी है, मतलब उसी लाइन में जाना है, तब और क्लियर हो जाता है। तो फोरकास्ट कर सकते हैं ना, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो चांसेस हैं कि वो मेडिकल वगैरह में सिलेक्ट हो जाए, इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो जाए। अगर मैथ्स में अच्छे आए हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री में अच्छे आए, नहीं आए हैं तो फिर कम चांसेस होते हैं। तो इस तरह से फोरकास्ट किया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यूज़फुल इन करियर सिलेक्शन एंड पोटेंशियल एनालिसिस, इससे पता चलता है फिर हम कौन से करियर को अपनाएं, है ना। फिर अगर हम इसके देखें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन,